जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस जी के क्वेश्चन लाया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन की बात करें तो यह पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्राज़ील में। चलिए अगला सवाल, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया। दोस्तों, हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था 26 जनवरी 1965 के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 जनवरी 1965 में। चलिए अगला सवाल, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। देखिए, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी जो हैं यह पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष जो हैं यह पाए जाते हैं विषुवतीय वन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विषुवतीय वन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं इनमें से हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उष्ण कटिबंधीय वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम इनमें से हो जाएगा डाउन्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डाउन्स। टोटल 60 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्राकृतिक प्रदेश जो कि विकसित प्रदेश के नाम से जानी जाती है इनमें से हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूमध्य सागरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। देखिए, शीतकालीन वर्षा जो है यह होती है भूमध्य सागरीय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूमध्य सागरीय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा इनमें से हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तेलुगु, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। देखिए, गोवा राज्य की जो स्वीकृत राजभाषा है इनमें से हो जाएगा कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोंकणी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन का प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। तो लगभग 82% में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई। तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1982 में। ऑप्शन नंबर सी 1982, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। देखिए, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ जो है हुआ था 1972 में। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1972 में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है। देखिए, सबसे ऊंचा टीवी टावर की बात करें तो यह स्थित है फाजिल्का में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फाजिल्का में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी। तो सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था कराची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कराची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1854 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। देखिए, द्रुत डाक सेवा का आरंभ जो है 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। दोस्तों, सबसे अधिक डाकघर की बात करें तो यह है भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश में। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू की गई थी। तो पहली एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है 2 स्थान लखनऊ और कानपुर में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, लखनऊ और कानपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों, कार्य का मात्रक जो है इनमें से हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए दूरी की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? देखिए भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई जो है इनमें से हो जाएगा लक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? देखिए विद्युत मात्रा की इकाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों विद्युत आवेश की एसआई इकाई इनमें से हो जाएगा कूलम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो होती है यह कार्य करती है न्यूटन का तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यूटन का तृतीय नियम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के साथ? देखिए बल की परिभाषा जो है यह आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गति के पहले नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है इनमें से हो जाएगा नाभिक के संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नाभिक के संलयन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए सूर्य का ताप मापते हैं इनमें से पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? देखिए पानी का घनत्व सबसे अधिक जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है? देखिए ध्वनि का त्वरण जो है निर्भर करती है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आवृत्ति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? देखिए 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति जो है लागू हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? देखिए एफिल टावर के डिजाइनर जो है इनमें से हो जाएंगे सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सर गुस्ताव एफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क इनमें से हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? देखिए बीजापुर जो है अपने गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोल गुंबज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध बसा हुआ शहर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, चंडीगढ़। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो पीसा की मीनार की बात करें तो यह अवस्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इटली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल है तो कौन सा इनमें से जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि ईसाइयों का, बुद्धियों का और मुसलमानों का, सभी का तीर्थ स्थल है जेरूसलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, महाबलीपुरम केरा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखिए महाबलीपुरम के केरा मंदिरों का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे पल्लव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पल्लवों द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? दोस्तों धर्मराज रथ स्मारक की बात करें तो यह है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाबलीपुरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? अमरनाथ गुफा जो है यह है जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो जो विश्व शांति स्तूप है बिहार में यह है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है?
दोस्तों आगा खान पैलेस की बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, पुणे शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? देखिए उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था, इनमें से हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवंतिका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? दोस्तों टाइफून नामक चक्रवात से जो क्षेत्र प्रभावित होता है, इनमें से हो जाएगा चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को कहेंगे पंछाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, पंछाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व के सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे गहरी झील, यह झील हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, बैकाल झील। चलिए अगले सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भूतापीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? देखिए ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, सौर ऊर्जा से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत इनमें से तापीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तापीय ऊर्जा। चलिए अगले सवाल है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? देखिए प्रथम जल विद्युत परियोजना इनमें से हो जाएगी शिव समुद्रम परियोजना। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शिव समुद्रम परियोजना। चलिए अगले सवाल है, लोकटक शक्ति परियोजना किस शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना जो है यह है आपका मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मणिपुर राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से फायदा होती है? देखिए विद्युत जल शक्ति से फायदा इनमें से होती है मैट्टूर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैट्टूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में जो है भारत का स्थान हो जाएगा चौथे नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, चौथा स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में विद्युत आपूर्ति की शुरुआत सबसे पहले हुआ था दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दार्जिलिंग में। चलिए अगला सवाल, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ओबरा शहर प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र की बात करें तो यह है खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खड़गवासला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? देखिए कुल उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति में जो है भाग हो जाएगा इनमें से 2%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे पहले नंबर पर है, सबसे आगे है? तो भारत में वह कौन से राज्य हैं सौर ऊर्जा में सबसे आगे? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? इनमें से आप राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, जो कि आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।